क्या आप लोग जानते हो, हमारी सुबह की छोटी छोटी हैबिट से डिसाइड करती है कि हमारी ओरल हेल्थ कैसी होगी। आयुर्वेदा में ओरल हाइजीन सिर्फ ब्रशिंग तक लिमिट नहीं है, ये एक पूरा हीलिंग रिचुअल है जो टीथ, गम्स, डाइजेशन, ब्रीथ और इवन ब्रेन एक्टिवेशन तक को सपोर्ट करता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरी कंप्लीट 5 स्टेप आयुर्वेदिक मॉर्निंग ओरल केयर रूटीन जो मैं रोज सुबह फॉलो करती हूँ। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले एम्प्टी स्टमक लुकवार्म वाटर पीती हूँ। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सुबह का पहला पानी बॉडी को इंटरनली एक्टिवेट करता है। ये डाइजेशन को जेंटली वेकअप करता है, माउथ ड्राइनेस को रिड्यूस करता है और ओवरनाइट टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। वार्म वाटर सलाइवरी फ्लो को भी सपोर्ट करता है जिससे माउथ नेचुरली क्लीन फील होता है। और अगर आप विटामिन डी ले रहे हो तो हाइड्रेशन और हेल्दी डाइजेशन उसके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग सुबह सीधे ब्रश कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ हर्बल टूथ पाउडर से। आयुर्वेदा में हर्बल टूथ पाउडर का यूज़ काफ़ी टाइम से किया जाता है बिकॉज दे हेल्प टू क्लीन द टीथ नेचुरली विदाउट हार्श केमिकल्स। हर्बल पाउडर गम्स को स्ट्रेंथन करने में, बैड ब्रीथ रिड्यूस करने में और टीथ को नेचुरली क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं करती हूँ, मैं कभी कभी अपोजिट हैंड से ब्रश करती हूँ। अगर आप राइट हैंड यूज़ करते हो तो कभी लेफ्ट हैंड से ब्रशिंग ट्राई करो, क्योंकि पता है इससे क्या होता है, हमें हमेशा हैबिट पड़ गई है कि बहुत सारी चीज़ें हम राइट हैंड से ही करते हैं। लेकिन जब आप हैंड चेंज करते हो ना, इससे ब्रेन स्टिमुलेशन बढ़ता है और माइंड ज़्यादा एक्टिव फील करता है। ये एक छोटी हैबिट है लेकिन फोकस और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। और जब हम माइंडफुल होकर ब्रश करते हैं तो हम टीथ और गम्स को ज़्यादा जेंटली करते हैं इंस्टेड ऑफ रशिंग। नेक्स्ट स्टेप है टंग स्क्रैपिंग। आयुर्वेदा में इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। रात भर हमारी टंग पर बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और वाइट कोटिंग जमा हो जाती है जो बैड ब्रीथ का एक मेजर रीज़न होता है। उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से फ्लोजिंग करती हूँ। कई बार फूड पार्टिकल्स टीथ के बीच में रह जाते हैं जहाँ ब्रश प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाता है। वाटर फ्लोजिंग उन हिडन एरिया को क्लीन करने में हेल्प करता है और गम्स को फ्रेश फील करवाता है। अगर आप गम्स सेंसिटिव हैं तो आपको वाटर फ्लोजिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब हम आते हैं ऑयल पुलिंग पे, जो है मेरा फेवरेट स्टेप। मैं यूजुअली कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। आयुर्वेदा में ऑयल पुलिंग को माउथ डिटॉक्स प्रैक्टिस माना जाता है। कुछ मिनट तक ऑयल को माउथ में स्विश करने के लिए रख देना चाहिए। माउथ लुब्रिकेशन इम्प्रूव होता है और फ्रेशनेस फील होती है। बहुत लोगों को ऑयल पुलिंग से मॉर्निंग ब्रीथ बेटर फील होती है और माउथ ड्राइनेस कम लगती है। ये गम्स को सूद करने में भी हेल्प करता है। बस एक चीज़ ध्यान रखो, ऑयल को स्वैलो नहीं करना है और हमेशा स्प्लिट आउट करना है। और इसे हमें 5 मिनट तक करना है आराम से। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें ये ऑयल पुलिंग करनी है और ये हमें रोज़ करनी है बिना स्किप किए। आफ्टर ब्रशिंग और आफ्टर टंग स्क्रैपिंग हमें इसे करना है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब एटलीस्ट मैं हमेशा 5 मिनट करती हूँ, उसके ऊपर नहीं। और आखिरी स्टेप है गम्स मसाज। मैं फिंगर से जेंटली गम्स मसाज करती हूँ। इससे गम्स में सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और गम्स रिलैक्स फील करते हैं। आयुर्वेदा में गम मसाज को ओरल टिश्यू नरिश करने वाला प्रैक्टिस माना जाता है। ये स्टेप बहुत ही काल्मिंग भी होता है और स्पेशली जब आप इसे स्लोली और माइंडफुली करते हो तो हेल्दी गम्स मतलब हेल्दी टीथ एंड फाउंडेशन। ओरल हाइजीन सिर्फ वाइट टीथ के लिए नहीं, ये ओवरऑल वेलनेस का एक हिस्सा है। जब आपका माउथ हेल्दी होता है तो कॉन्फिडेंस, ब्रीथ फ्रेशनेस और डेली कंफर्ट सब बेटर फील होता है। और ऑनेस्टली सुबह की ये छोटे रिचुअल्स पूरे दिन एनर्जी को चेंज कर देते हैं। तो अगर आप भी एक नेचुरल कामिंग और आयुर्वेदिक ओरल केयर रूटीन शुरू करना चाहते हो तो इन सिंपल हैबिट्स को धीरे धीरे स्टार्ट करो और हर लंच और डिनर के बाद फ्लोजिंग याद से करो।